दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच बदल देगी और शायद आपकी जिंदगी भी। कहानी है एक भिखारी की और एक व्यापारी की। रेलवे स्टेशन पर घटित एक अनोखी मुलाकात की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रोज बैठा करता था। वो आने जाने वाली रेलगाड़ियों में यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। उसकी जिंदगी बस इसी तरह कट रही थी। एक दिन वो प्लेटफॉर्म पर घूम घूम कर भीख मांग रहा था। तभी उसकी नजर एक लंबे चौड़े आदमी पर पड़ी। वो आदमी सूट बूट पहने था, चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। भिखारी ने सोचा, ये व्यक्ति तो बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगूंगा तो जरूर अच्छे पैसे देगा। भिखारी ने हाथ फैलाया और उस लंबे आदमी से बोला, साहब कुछ दे दीजिए, 2 वक्त का खाना नसीब हो जाएगा। लंबे आदमी ने गहरी नजर से भिखारी को देखा और बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी चौंक गया और हकलाते हुए बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, मैं कैसे दूं? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। लंबा आदमी मुस्कुराया और बोला, सुनो, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और व्यापारी लेन देन पर ही जीता है। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को होगा तो ही मैं तुम्हें बदले में कुछ दे पाऊंगा। इतना कहकर वो आदमी ट्रेन में बैठा और चला गया। भिखारी उसके शब्दों को सुनकर जड़ सा रह गया। वो मन ही मन सोचने लगा, शायद यही वजह है कि मुझे अच्छी भीख नहीं मिलती, क्योंकि मैं लोगों को कुछ देता ही नहीं, सिर्फ लेता ही रहता हूं। लेकिन फिर मन ही मन बोला, पर मैं तो भिखारी हूं, किसी को देने लायक मेरे पास क्या है? 2 दिन तक वो इसी सवाल से जूझता रहा। नींद कम होने लगी, मन में बेचैनी भर गई और फिर तीसरे दिन उसकी नजर स्टेशन के किनारे खिले कुछ फूलों पर पड़ी। अचानक उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं भीख के बदले लोगों को फूल दे दूं? उसे ये विचार अच्छा लगा। वो दौड़ा, कुछ फूल तोड़े और जेब में रख लिए। अब जब कोई यात्री उसे पैसे देता तो मुस्कुरा के उसके हाथ में 1-2 फूल रख देता। लोग ये देखकर चौंक जाते, खुश हो जाते और फूल अपने पास रख लेते। धीरे धीरे लोग उसे ज्यादा पैसे देने लगे। अब रोज का सिलसिला यही था। वो फूल तोड़कर लाता और भीख के बदले यात्रियों को देता। पर एक बात और समझ में आई, जिन दिनों फूल जल्दी खत्म हो जाते, उसे भीख भी कम मिलती थी। अब उसे समझ आ गया था कि पैसा सिर्फ मांगने से नहीं, देने से भी आता है। कुछ दिनों बाद वही लंबा आदमी फिर से उसी ट्रेन में बैठा था। भिखारी उसे देखते ही दौड़ा दौड़ा उसके पास पहुंचा और बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं। अगर आप मुझे पैसे देंगे तो बदले में ये फूल आपके होंगे। लंबे आदमी ने मुस्कुराते हुए उसे कुछ पैसे दिए और बदले में फूल ले लिए। वो बोला, वाह, आज तुमने भी व्यापारी बनने का पहला कदम रख लिया है। अब तुम सिर्फ भिखारी नहीं रहे, बल्कि व्यापारी हो गए हो। भिखारी का दिल खुशी से झूम उठा, उसकी आंखों में चमक भर आई। वो सोचने लगा, हाँ, मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। उसने आसमान की तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहा, अब मैं भिखारी नहीं, एक व्यापारी हूं। लोगों ने उसे देखा तो समझा शायद ये भिखारी पागल हो गया है। लेकिन अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर कभी दिखाई नहीं दिया। 6 महीने बीत गए। उसी रेलवे स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यापारी यात्रा कर रहे थे। दोनों की नजरें मिली, उन्होंने हाथ मिलाया। एक ने दूसरे से पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिले हैं।
पहला मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार मैं भिखारी था, दूसरी बार मैंने आपको फूल बेचे थे और आज मैं एक सफल फूल व्यापारी हूं। दूसरा व्यापारी अचंभित होकर बोला, अरे, तो तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने सिखाया था कि देने से ही लेने का अधिकार बनता है। पहला व्यापारी मुस्कुराया और बोला, हाँ, और आपकी यही शिक्षा मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गई। वो आगे बोला, आपने मुझे पहली बार बताया कि कुछ पाए बिना कुछ दिया नहीं जा सकता, और दूसरी बार आपने मुझे एहसास कराया कि मैं व्यापारी हूं, भिखारी नहीं। इसी सोच ने मेरी किस्मत बदल दी। आज मैं फूलों का बड़ा व्यापारी हूं और अपने आत्मसम्मान के साथ जी रहा हूं। दोनों व्यापारी हंसते हुए स्टेशन पर उतरे और अपने अपने रास्ते चले गए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, देने से ही पाने का अधिकार बनता है। सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाती है। अगर आप खुद को छोटा समझते हैं तो आप हमेशा छोटे ही रहेंगे, और अगर बड़ा सोचना सीख जाओ तो सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। याद रखिए, सफलता बाहर नहीं, आपकी सोच में छुपी होती है।